स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों, अपन ने वो शुरू किया था कोवेलेंट बॉन्ड वाला चैप्टर। उसमें हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी कमियां। आज हमने अपना नेक्स्ट जो सिलेबस में है वो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण। आपको पता है कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, जबकि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। तो जरा हम पहले ये वर्ड समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, है ना। आयनिक बॉन्ड दिशात्मक होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आयन के चारों तरफ आवेश होता है और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन किसी भी डायरेक्शन में उसके साथ आकर के बॉन्ड बना सकता है ना। और यही रीज़न है कि आयनिक बंध की कोई दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा में बन सकता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स एंड सिंस ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल हेंस कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है ना, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे बनता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षकों में पाए जाते हैं। और क्योंकि जो कक्षक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, जैसे सपोज ये पी एक्स कक्षक है ना, तो वो पी एक्स दिशा में है, राइट। और यही रीज़न है हम क्या कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दिशात्मक है, राइट। नाउ जो सहसंयोजक बंध है वो आपका दो तरह का हो गया। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। यानी जो आणविक अक्ष है उसके ऊपर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है, उससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिग्मा, जबकि पाई जो बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी जो कक्षक हैं उनके संपर्श्विक अतिव्यापन से बनती है, राइट। यानी जो ऑर्बिटल्स है वो साइडवाइज ओवरलैप करती है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि एक्सिस के अलोंग होता है वो बेसिकली तीन तरह का है। एक हो गया आपका एस एस ओवरलैपिंग, नंबर 1, नंबर 2 एस पी ओवरलैपिंग एंड नंबर 3 पी पी ओवरलैपिंग। ये तीन तरह के अतिव्यापन हैं, एस एस अतिव्यापन, पी पी एस पी अतिव्यापन और पी पी अतिव्यापन। जब भी एस एस ओवरलैपिंग होगी तो एक एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी एक्सिस के अलोंग। सपोज ये एक्सिस हो गई जेड एक्सिस, है ना, तो इसके अलोंग इन्होंने ओवरलैपिंग करी है और आप देखिए कि इस तरह से अतिव्यापन से ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द सिग्मा ऑर्बिटल विच इज ऑब्टेन बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एसेंस ऑर्बिटल, है ना। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि जो ये इसका न्यूक्लियाई है ये इसका न्यूक्लियाई है, तो ये दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पर मैंने बना दिए। ये सब जगह यहाँ पर प्लस साइन होता है। प्लस साइन सिंपली इंडिकेट्स द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन का साइन होता है। गॉट इट? सो दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ऑर्बिटल। हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 1s ऑर्बिटल दूसरे की 1s ऑर्बिटल करके बनाएगी सिग्मा एसएस बॉन्ड। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज एसपी ओवरलैपिंग, राइट। अब एसपी जब ओवरलैपिंग होगी तो एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी अलोंग द एक्सिस, राइट। सो सेकेंड टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज एसपी ओवरलैपिंग, राइट। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं। पी ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? टोटल 3 होती है। ओके, कौन कौन सी? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना। पी एक्स, पी वाई और जेड, पी जेड, है ना। तो जनरली हम किसी से भी एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और किसी से भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। जैसे सपोज एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक तो हो गया सिग्मा और 2 क्या हो गए? पाई हो गए, है ना। तो हम किसी से भी सिग्मा और किसी से भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये है कि मॉलिकुलर एक्सिस इज कंसिडर्ड एज जेड एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज द मॉलिकुलर एक्सिस। उसको हम आणविक अक्ष मानते हैं, जेड अक्ष को, राइट। इसका मतलब हो गया कि जो पीजेड ऑर्बिटल है वो तो बनाएगी आपकी सिग्मा बॉन्ड
और एक्स और वाई बनाएगी आपकी पाई बॉन्ड। गॉट इट? तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ? दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी जेड ऑर्बिटल। बोलो समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि जेड अक्ष को हम आणविक कक्षक मानते हैं इस हिसाब से, राइट? नाउ सी हियर, दिस इज द एस ऑर्बिटल which is spherical in shape. This is the p orbital which is dumbbelled. इसका एक लोब प्लस है और दूसरा इसका माइनस है। ओके, आप देखिए ये दोनों ओवरलैप करेंगे, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, पी जेड डेफिनेटली। सपोज ये एक्सिस जेड है तो ये ऑर्बिटल आपकी हो गई पी जेड ऑर्बिटल। ये ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग से देखिए प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो वो लोब आपका बड़ा हो गया है। इसमें मैंने दोनों के न्यूक्लियाई बना दिए हैं और जो बाद पीछे इधर वाला लोब है वो थोड़ा सा छोटा है। ये आप देखिए दोनों के न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई ये आ गया, दूसरा न्यूक्लियाई ये वाला यहाँ आ गया। क्लियर है? बोलो, है ना? तो अगेन आप देखिए, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अलोंग द एक्सिस, आणविक अक्ष के ऊपर हो रही है ना? और इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस पी जेड ऑर्बिटल, तो मैंने कह दिया सिग्मा एस पी जेड, राइट? अब आप देखिएगा थर्ड टाइप जो ओवरलैपिंग है दैट इज इन बिटवीन पी जेड एंड पी जेड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड पढ़ रही हूँ मैं, तो आप देखिए कि पी जेड में अगेन वन लोब प्लस एक माइनस, दूसरी पी जेड ऑर्बिटल है उसका भी एक लोब प्लस दूसरा माइनस, ये इनके न्यूक्लियाई हो गए हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो प्लस प्लस के साथ करेगा और लोब बड़ा हो जाएगा इस तरह से, उसमें प्लस साइन आएंगे और ये माइनस लोब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिएगा ये माइनस छोटा हो गया, ये ओवरलैप करके बड़े हो गए और ये माइनस लोब है, ये दोनों के न्यूक्लियाई है ना? सो दिस इज सिग्मा पी जेड ऑर्बिटल जो कि दो पी जेड ऑर्बिटल की अतिव्यापन से बनी है, राइट? अब आप सारी सिग्मा ऑर्बिटल्स में क्या नोट करेंगे कि हमने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना है, आणविक अक्ष माना है, तो कक्षकों का अतिव्यापन मॉलिक्यूलर एक्सिस पे होता है और यही रीज़न है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है जेड एक्सिस, उस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। क्या वर्ड बोला मैंने? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, यानी बेलनाकार रूप से सिमेट्रिक होता है। बेलनाकार रूप से सिमेट्रिक से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप इन ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री से रोटेट करो, किससे रोटेट करो? 180 डिग्री से रोटेट करो तो ये अपना साइन नहीं बदलती। रोटेट करिएगा, व्हाट विल हैपन? प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। इसी तरह से चाहे तो आप इसे रोटेट करिएगा, ये अपना साइन नहीं बदलती, राइट? तो ऑल सिग्मा ऑर्बिटल्स आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, बेलनाकार रूप से सममित होती है। नाउ वी कम टू द पाई बॉन्ड। जैसा कि अभी हमने कहा कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स हैं उनके संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है पाई बॉन्ड। ओके, पी एक्स पी वाई पी जेड में से पी जेड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया था, इसका मतलब पी एक्स की ओवरलैपिंग से नंबर 1 और पी वाई की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। गॉट इट? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पी एक्स ओवरलैपिंग। सपोज ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, कौन सी है? एक्स, ये है जेड, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तो एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल कौन सी? पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगी। ध्यान दीजिएगा प्लस प्लस सेम डायरेक्शन में, माइनस माइनस सेम डायरेक्शन में, तो ये इनके न्यूक्लियाई हो गए हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग से आप देखिएगा क्या हुआ, ऊपर वाले लोब पे आ गया प्लस और नीचे वाले लोब पे क्या आ गया? माइनस। क्लियर है? बोलो, है ना? कि ऊपर प्लस प्लस ने ओवरलैप किया साइड वाइज, माइनस माइनस ने ओवरलैप किया, तो ऊपर हो गया प्लस साइन और नीचे हो गया आपका माइनस साइन, राइट? ये इन दोनों के न्यूक्लियाई है ना? तो अब आप यहाँ पे इसी तरह से जैसे पी एक्स की ओवरलैपिंग होगी वैसे ही किसकी हो जाएगी? पी वाई और पी वाई की, राइट? लेकिन जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि पाई जो बॉन्ड है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि उस पर मॉलिक्यूलर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ना? इट इज द नोडल प्लेन, नॉट दिस पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द नोडल प्लेन। ये एक नोडल तल होता है। नोडल तल वो है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल क्या है? शून्य है। क्लियर है? बोलो। तो ये एक नोडल प्लेन है
और ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे 180 से रोटेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, प्लस ऊपर चला नीचे आ जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा, राइट, यानी अपना साइन बदल देगी, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पाई एंड द सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम में दोनों में डिफ्रेंशिएट करें किस किस के अंदर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, तो मेन डिफरेंसेस क्या है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ओके। सो द फर्स्ट डिफरेंस अभी अभी हमने पढ़ा था, शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन। नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओके। पाई बॉन्ड में आप क्या पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से। नंबर 2 पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसएस ओवरलैपिंग, एसपीजेड ओवरलैपिंग, पीजेड पीजेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यानी एसएस एसपीजेड पीजेड पीजेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। और इस तरह के पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया पीएक्स पीवाई या पीजेड पीवाई एंड पीवाई कोलेटरल ओवरलैपिंग, संपार्श्विक अतिव्यापन। गॉट इट। एक बात और मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, वो रह चुका था अपना पॉइंट, वो क्या था कि एस एस से जो बॉन्ड बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो दिशात्मक नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल क्या होती है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, जबकि एस पीजेड पीजेड से बना हुआ बॉन्ड दिशात्मक होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होती है, ओके। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दिस वन, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड विद द पाई बॉन्ड, लेस स्ट्रॉन्ग। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और अक्षों के ऊपर अतिव्यापन बहुत अच्छा होता है और इसीलिए मजबूत बंध बनता है, जबकि पाई बॉन्ड कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता, और यही कारण है कि पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। गॉट इट। देन द फोर्थ पॉइंट, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यानी सिग्मा बंध के अराउंड मुक्त घूर्णन संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये सिग्मा बंध है तो ये बॉन्ड आराम से घूम जाएगा, इसका मतलब इससे जुड़े हुए एटम से घूमेंगे तो इनसे संबंधित बंध भी आपस में घूमेंगे, राइट। जबकि यहां लिखिए पाई बॉन्ड में नो फ्री रोटेशन, मतलब पाई बंध के चारों तरफ एटम का फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता, और यही कारण है कि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो करते हैं, ज्योमेट्री समायिता शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिल्कुल फिक्स हो गया बॉन्ड, मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, तो इनकी पोजीशंस भी फिक्स हो गई और इसीलिए सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। गॉट इट। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, या फ्री existence of only sigma bond is possible, यानी केवल सिग्मा बॉन्ड का बनना संभव है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, है ना। केवल पाई बंध नहीं बनता है, पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध पे पाया जाता है, जबकि सिग्मा ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये बनता ही बनता है, इसमें पाई बंध का बनना जरूरी नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट वो ये है कि जो आपकी सिग्मा ऑर्बिटल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती हैं, यानी बेलनाकार रूप से सममित होती हैं। कैसे कि अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और अगर हम उसको 180 से रोटेट करें अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस
तो अपना साइन नहीं बदलती, जबकि जो हमारी पाई ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर नॉट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 180 से रोटेट करने पर वो अपना साइन बदल लेती है, राइट। तो बच्चों मैं समझती हूँ आपको ये डिफरेंसेस वगैरह समझ में आए होंगे, यानी हमारा टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। टॉपिक हमारा ये है कि सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण, यानी आयनिक बंध तो दिशात्मक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयन के चारों तरफ आवेश होता है, इसलिए विपरीत आवेशित आयन किसी भी दिशा में उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जबकि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो दिशात्मक होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। और यही कारण है कि आयनिक कंपाउंड तो आइसोमर्स नहीं बताते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।